वेलकम टू द चैनल गाइस। आज की इस लेक्चर में हम स्टॉक मार्केट की एक टर्म्स है मल्टीबैगर स्टॉक। उसके बारे में जानने वाले हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स एक्चुअली होते क्या है, उसकी टर्म्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मल्टीबैगर स्टॉक जो होते हैं वो किस तरह हमें जो है मिलेंगे। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और मल्टीबैगर स्टॉक अच्छे हैं या बुरे, उसी तरह पेनी स्टॉक अच्छे है या बुरे, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज की इस लेक्चर में हम जो है जानने वाले हैं। ओके। ज्यादा वक्त ना गवाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर हो गया या ट्रेडर हो गया, सबका वक्त होता है इंपॉर्टेंट, इसलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज का जो ये सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड जानते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स एक्चुअली होते क्या है। ओके। हमारा पहला ही क्वेश्चन दिया है गाइस कि मल्टीबैगर स्टॉक एक्चुअली होते क्या है। ओके। इसके बारे में सिंपल चीज ध्यान में रखिएगा कि मल्टीबैगर जो स्टॉक्स होते हैं उसका मतलब है बड़े स्टॉक्स। ओके, इसके आपके वर्ड से ही समझ में आता होगा कि मल्टी बैगर। ओके, बड़े स्टॉक्स जो हमें मल्टीपल अमाउंट में अपना जो स्टॉक्स है, अपने अपन ने जो पैसे इन्वेस्ट किए, हम एक ट्रेडर है, हम ट्रेडर अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे मल्टीपल वे में अगर हमें पैसे बना के दे रहा है तो वो मल्टीबैगर स्टॉक्स होता है। ओके, मतलब कोई भी कंपनी, अगर मैं कंपनी में 10 रुपए डाल रहा हूं तो वो 10 इंटू सपोज 2 के रेंज से या 3 के रेंज से मुझे पैसा बना के दे रही है। ठीक है, 10 रुपए डाल रहा हूं, उसके जल्दी ही 100 रुपए मुझे बना के दे रही है, तो वो क्या हो गया, वो मल्टीबैगर स्टॉक्स हो गया। ठीक है, मतलब कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, कंपनी का अच्छा पोटेंशियल है, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। ठीक है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है, एंड उसका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है, इससे कहा जाता है मल्टीबैगर स्टॉक्स। एंड एक चीज ध्यान में रखिएगा, मल्टीबैगर स्टॉक्स कभी भी छोटे कीमत में नहीं होते। अगर आप सोचोगे कि 10 रुपए मुझे मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल गया, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, मल्टीबैगर स्टॉक की प्राइस भी मल्टीपल यानी बड़ी होती है, बिगर होती है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, दूसरा है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ओके, मल्टीबैगर स्टॉक जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान में रखिएगा कि पहला है एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल। उसकी जो रिसर्च होती है, वो स्किल जो होती है वो काफी अच्छी होती है, इसलिए वो क्या है रे, मल्टी बैगर है, मतलब वो काफी बड़ा स्टॉक्स है। ठीक है, ग्रोथ काफी अच्छा देता है, अगर आप उसमें पैसा भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको हाई रिटर्न मिलेगी, उसकी चांसेस जो है वो 50% से ऊपर होते हैं। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक कंपनी में पैसा डाल रहे हो और वो मल्टी बैगर स्टॉक्स वाली कंपनी है, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा सेफ जगह पे है, मतलब 50% से ऊपर जो चांसेस है वो आपको रिटर्न मिलने के आ जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है एक्सेलेंट मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, एक्सेलेंट मैनेजमेंट स्किल मतलब क्या होता है कि उसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है। ठीक है, उसीलिए वो मल्टीबैगर है ना, नहीं तो वो पेनी स्टॉक्स में होता। ठीक है, ध्यान में आ रहा है। अगर वो चीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए वो मल्टीबैगर में है। ठीक है, नहीं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती तो वो तो पेनी स्टॉक्स में होती ना, बट वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छा है, इसलिए वो किसे कहा जाता है, मल्टीबैगर शेयर। ओके। उसके बाद है गाइस, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन मल्टीबैगर स्टॉक, आपको क्यों मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर अच्छा इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मैं सिंपल बता सकता हूँ कि मल्टीबैगर स्टॉक्स आर नोन टू इंक्रीज योर वेल्थ। ठीक है, इंक्रीज योर वेल्थ, ये सबसे बड़ी चीज है मल्टीबैगर स्टॉक की, कि आपका पैसा बना के देगी, इसकी गारंटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको बना के ही देगी, बट आपको बना के देगी, इसका परसेंटेज, इसकी गारंटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, 50% से ऊपर बढ़ जाती है अपने। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसे 10 बैगर स्टॉक भी कहा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए कंपनी में डाले, ठीक है, 100 रुपए कंपनी में डाले और उसका प्रॉफिट हार्डली मुझे 10,000 तक मिला, मतलब 10 टाइम्स मुझे ओरिजिनल अमाउंट से मिली। ठीक है, 100 रुपए थी, उसके अभी जो है वो 1,000 रुपीज हो गई है। उसे कहा जाता है गाइस 10 बैगर स्टॉक्स। ठीक है, वो आ गया मल्टी बैगर में, वो पहले था ऐसे ही स्टॉक में, बट वो आ गया अभी मल्टी बैगर में, बट उसे कहा जाता है अभी 10 बैगर स्टॉक्स, क्योंकि वो 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मल्टी बैगर स्टॉक्स काफी बड़ा स्टॉक्स होता है, काफी बड़े अमाउंट में मिलता है, बट मिलता जरूर है, एंड इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट जरूर आता है, इसकी गारंटी जो है अपनी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, और इसमें सर रिक्स होता है क्या, रिक्स एसोसिएटेड विद मल्टीबैगर स्टॉक्स। ठीक है, तो मल्टीबैगर स्टॉक्स या मल्टीबैगर शेयर में रिक्स जो है वो होता ही है। ठीक है, मैं हमेशा कह रहा हूं कि वो सिर्फ आपको 50% से ऊपर लेके जाएगी, चांसेस 50% से ऊपर है, बट मैं 100% तो नहीं कह रहा कि आपको लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो कंपनी, ठीक है, अभी वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी इसलिए वो काफी ऊपर पहुंच गई, मतलब वो मल्टीबैगर में पहुंच गई, बट वो कंपनी ने अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी इशू हो गया, कुछ भी स्कैम हो गया, स्कैम तो कहीं भी हो सकता है, तो अगर कुछ भी स्कैम हो गया और वो कंपनी तभी से नीचे आ गई, तो वो कुछ भी हो सकता है ना। तो स्कैम से नीचे आने के मतलब, स्कैम मिलने के बाद वो कंपनी नीचे आ गई, मतलब उसका वेल्थ जो है वो खत्म होते जा रहा है। ठीक है, वेल्थ जो है उसका डेप बढ़ते जा रहा है, वेल्थ खत्म होते जा रहा है। सो रिस्क जो है वो स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर शेयर्स में भी है।
बट मल्टीबैगर शेयर जो होते हैं, मतलब बड़ी जो कंपनियां होती है, वो ऐसे चीजों से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है, ऐसे चीजों से वो दूर ही रहती है। ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा, मल्टीबैगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना कोई भी बुरी चीज नहीं है। देखिए, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शेयर्स का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ बता रहा हूँ कि मल्टीबैगर शेयर्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस सिर्फ 50% से ऊपर होते हैं। बट पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस 50% से काफी नीचे होते हैं। ठीक है, हार्डली 20% भी नहीं जाते। ओके। सो हमें अभी कुछ क्वेश्चन देखने हैं, उस क्वेश्चन के आंसर से आपके सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन है। आइडेंटिफाई मल्टीबैगर स्टॉक कैसे कहा जाता है, किस तरह किया जाता है, मल्टीबैगर स्टॉक रिस्की है क्या, एंड पेनी स्टॉक्स एंड मल्टीबैगर स्टॉक सेम है क्या। ओके। सो ध्यान में रखिएगा, पहले तो चीज जानते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स होता क्या है। ठीक है, सिंपल चीज है जो मैंने अभी बताई थी। मल्टीबैगर स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो रिटर्न्स मल्टीपल टाइम्स देता है। ठीक है, अगर मैंने 10 रुपए डालते हो, मल्टीपल टाइम्स में मुझे रिटर्न्स देगा, इसे कहा जाता है रिटर्न्स मल्टीपल टाइम्स, जैसे कहा जाता है मल्टीबैगर स्टॉक या 10 टाइम्स स्टॉक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टीबैगर स्टॉक्स। मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसके काफी टर्म्स है, मतलब काफी चीजें को देखना पड़ता है। वो चीजें कैसे देखनी है वो हम अगले लेक्चर में सीखने ही वाले हैं। बट फिलहाल अभी आपने समझने के लिए एक चीज बता देता हूँ कि उसका हमें ग्रोथ देखना है, वो चीज वो कंपनी जो ऊपर जा रही है कि वो शेयर्स ऊपर जा रहा है क्या। सो ग्रोथ पोटेंशियल देखना है हमें। ठीक है, उसके बाद उसका पी रेशो हो गया, काफी चीजें होती है। उसके बाद उसका डेप्थ हो गया, अगर उसके पास डेप्थ कम है, ठीक है, एंड उसके पास कैश ज्यादा है, ठीक है, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। सो उसमें वो भी चीज देखनी पड़ती है कि इन्वेस्टर कितने हैं। ठीक है, जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपने पास कितना जो शेयर है वो होल्ड करके रखा है, उसने ट्रेडर्स को कितना दिया है, ठीक है, पब्लिक के पास कितना रखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये सारी चीजें देख के आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मल्टीपैकेज स्टॉक्स कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हम अगले लेक्चर में लेने ही वाले हैं। ओके। उसके बाद इन्वेस्टिंग रिस्की होता है क्या सर? यस, मैंने पहले भी बोला था, इसके इसमें भी इन्वेस्टिंग रिस्की होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग रिस्की होता है, बट आपने स्कैम 1992 देखा होगा कि रिस्क है तो इसका है। ठीक है, सो ध्यान में रखिएगा, रिस्क है तो इसका है। इसी तरह मल्टीबैगर स्टॉक में रिस्की तो होता है, बट आपको एक गुड रिस्क लेना पड़ेगा, तभी हाई रिस्क जो है, मतलब हाई रिटर्न जो है वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा रिस्क लोगे तो हाई रिटर्न भी मिल जाएंगे। ओके। एंड आखिर में होता है पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स का सेम होता है क्या, मतलब पेनी स्टॉक्स एंड मल्टीबैगर स्टॉक सेम होता है क्या? तो हाँ, ये सेम होता है, बट इसके प्राइसेस में डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मल्टीबैगर स्टॉक्स बड़े प्राइजेस वाला होता है एंड पेनी स्टॉक छोटे प्राइजेस वाला होता है। पेनी स्टॉक्स मैक्सिमम टाइम ऐसी कंपनियां होती है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए वो पेनी स्टॉक्स में चली गई ना, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही इसलिए। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती तो उनका स्टॉक्स बढ़ रहा होता, उनका बिजनेस बढ़ रहा होता, उनका वो जो कंपनी है वो मल्टीबैगर स्टॉक्स में चली जाती, उनका जो शेयर है, उनका जो स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर में चला जाता। बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए वो कहा गई है पेनी स्टॉक्स में आ गई है। बट कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके स्टॉक्स के प्राइसेस अभी काफी बढ़ गए, लोग भी भरोसा कर रहे हैं उस कंपनी पे, जैसे काफी कंपनियां होती है। सो उसी तरह वो कंपनी आती है इस मल्टीबैगर स्टॉक्स में। सो डिफरेंस काफी सिंपल है पेनी स्टॉक्स एंड मल्टीबैगर स्टॉक्स में, कि पेनी स्टॉक जो होता है वो उसकी प्राइसेस काफी कम होती है, वो कंपनी थोड़ी घाटे में चल रही होती है। बट मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं उनके प्राइसेस काफी हाई होते हैं, वो कंपनी प्रॉफिट में रहती है। ओके। सो ये था आज का लेक्चर गाइस, शायद आपको आज का जो छोटा सा लेक्चर है वो शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, डेफिनेशंस काफी पसंद आए हो, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, एंड कभी कभी स्टेटस भी रख दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक पे सेशन चाहिए, स्टॉक मार्केट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, कोई भी टॉपिक हो, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, सो कोई भी लेक्चर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके लेक्चर मैं खुद वो लेक्चर लूंगा। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा। बट आपको बताना है कि आपको कौन सा नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल। जैसे मैंने अभी थ्योरेटिकल दिया, आपको प्रैक्टिकल भी आगे के लेक्चर में देने वाला हूँ। तो आपको बताना है कि अब थ्योरेटिकल चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि आपको कौन से टॉपिक पे आगे का लेक्चर जो है वो चाहिए। ठीक है, तब तक गाइस अपना ध्यान रखिएगा, पैसा संभाल के यूज कीजिएगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, बट जिसके पास पैसा नहीं है वही ऐसा बोल सकते हैं, बट अपने पास पैसा इंपॉर्टेंट है। सो पैसा को संभाल के यूज कीजिए। अमीर बनने के बाद पैसा यूज ही करना है, बट अभी काफी संभाल के यूज कीजिए, क्योंकि पैसे से ही पैसा बढ़ाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा।